एक शिक्षक ही चाहता है कि उसका बच्चा अपना बच्चा का कभी भी ये नहीं सोचता कि बच्चा पास ना करे, हैं सही से पढ़े ना, बेकार बन जाए, खराब बन जाए, ऐसा कभी नहीं टीचर चाहता। जब भी चाहेगा कि समाज भी कहता है, गार्जियन भी कहता है कि बच्चा जब तक सही से नहीं पढ़ेगा तब तक हम आपके पास नहीं पढ़ाएंगे। वो भी चाहता है, उसका स्टूडेंट का उन्नति चाहता है, टीचर भी वही चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो सबसे एक बेहतर पद जो है टीचर का है, यानी शिक्षक का है। तो हम चाहते हैं उस चीज को आप लोग बनाए रखिएगा। जैसे कहा जाता है सम्मान 3 चीज का किया जाता है, माता पिता और गुरु का, ठीक ना। तो हम गुरु के दर्जे के लायक नहीं है, हम तुम लोगों का सीनियर मानते हैं अपने आप को ना, एक बड़े के नाते हम मानते हैं, सीनियर मानते हैं, और तुम लोगों को अपना जूनियर मानते हैं, ठीक है। क्या कि हमको पता है जिस दिन हम अपने आप को शिक्षक मान लेंगे उस दिन हम सीखना बंद कर देंगे। ये मेरा थॉट विचार है। तो बाबू हम सब दिन एक स्टूडेंट बनकर रहना चाहते हैं, चाहे जूनियर स्टूडेंट बने और चाहे सीनियर स्टूडेंट। तो इस नाते जो भी त्रुटि हो, जो भी छोटा छोटा बारीकी चीज हम 5 दिन में बताए थे, पर आप लोग नहीं है कि जिंदगी में बाबू कभी मायूस मत होना। किसी भी परिस्थिति में समस्या कैसा भी हो, जटिल से जटिल दिक्कतें कैसी भी आए जिंदगी में, ना तो हिम्मत हारना है और समस्या का आंख में आंख डाल के और अपने आप का तुलना करना है कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुमको जितना जोर से आना है, चाहे जितना आंधी तूफान के साथ आना, हम तुम्हारे लिए एकदम खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए हमेशा किसी भी परिस्थिति में। और ये बात तुमको तब नजर आएगा, चाहे वो याद आएगा जब तुम समस्या को बारीकी से देखिएगा। जैसे कोई आता है, कोई इंसान समस्या सामने आता है, डर जाता है, बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा में तरबदर हो जाता है। तो उस तरह से नहीं, कोई भी समस्या हो, छोटा हो, चाहे वो एग्जाम हॉल में दिखे, चाहे बाहरी जीवन में दिखे, ठीक ना, तो किसी भी परिस्थिति में उस समस्या को आंख में आंख मिला कर तब बोलना, आजा मेरे कलेजा में भी दम। डरते नहीं है तुमसे, डायरेक्ट एकदम आंख में आंख मिला के बोलना है। जिस प्रकार से एक सशक्त इंसान अपना दुश्मन का सामना करता है, उसी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है समस्या के सामने। और समस्या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है। अगर आप सही हैं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं डरना। कभी कभी एक ऐसा इंसान ढीठ भी होता है, अगर समस्या कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर गलत भी करता है, फिर भी अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो मतलब सामने एकदम इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है ताकि वो सामने वाला को लगता नहीं आदमी सही है। तो आपको उस तरह का भी बनना है। अगर आप गलत भी करते हैं या फिर आपसे गलती हो गया, फिर भी आपको डरना नहीं है। कुछ इस तरह से अपने चेहरा को कॉन्फिडेंस बना के रखना, चाहे सामना करना, ताकि तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे समस्या को भी लगे कि हमसे डरने वाला नहीं है। तो अगर आप नहीं डरते हैं तो आपका सामने वाला आदमी या दुश्मन या समस्या आपसे डर जाएगा। तो डराना है, डरना नहीं है, याद रखना इस बात को। जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो छोटी भी है, लेकिन कोई इंसान बहुत दिन तक जीना चाहता है लेकिन उसका जीवन कचरा बेकार हो जाता है। कम दिन जियो, ढंग से जियो, शान से जियो एकदम। उसमें कोई भी कहीं का त्रुटि नहीं होना चाहिए। जो भी करो दिल लगा के करो, कोई भी काम करो खूंटा गाड़ के करो। हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जो भी आएगा देख लेगा। और किसी का हाथ अपना सर पे मत रखवाना, नहीं तो कहीं ना कहीं आप विकलांग हो जाइएगा। हाँ, उस इंसान का हाथ सर पे रखना जो आपको क्या करता है, एक लीड करता, आपको सही डायरेक्शन देता, सही समझ देता। वो इंसान अगर तुम्हारे साथ है तो आप दुनिया का हर एक लड़ाई लड़ सकते हो। अगर नहीं, गलत इंसान आपके साथ है तो आपको बहला के, बेकार करके, बर्बाद करके, चढ़ा बढ़ा के गलत जगह तुमको फंसा देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा आप कुछ कर भी नहीं कुछ कर सकते। तो कहा जाता है लड़कियों की सुंदरता और लड़कों का जेब भरा होना चाहिए, एकदम सुंदरता होना चाहिए। तभी बाबू सब हर एक काम तुम्हारे लिए ठीक है। नहीं तो कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छाई कर लो, एक वक्त आएगा कहीं ना कहीं लोग आपको नेगलेक्ट करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ ज्यादा अच्छाई किए रहेंगे तब कहीं ना कहीं आपको लोग याद कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे लोग। हर एक इंसान लोगों को अपना हाल पर छोड़ देना चाहता है। अगर सही मायने में देखो तो कोई किसी को हेल्प नहीं करता। हम हमेशा तुम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा संदेश दिए हैं, अभी भी बताएंगे। और बात रहा मेरी, तो आज इस दिन हम आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं, और इससे पहले भी हर एक में किए थे, हमसे कभी भी आप हेल्प ले सकते हैं। दिमागी तौर पर, मानसिक स्थिति में अगर कोई चीज का दिक्कत है, कोई चीज का सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, कभी भी, ऑल लाइफ। ठीक है,
जिसको होल लाइफ भी बोलते हैं, यानी पूरी जिंदगी हम तैयार हैं, उसके लिए हम नहीं हटेंगे, बशर्ते तुमको उसमें सद्बुद्धि मिलेगा, यानी सही डायरेक्शन देंगे, सही लीड करवाएंगे। उसके बाद आपका फ्यूचर, आपका सोच, आपका कर्म, क्या करते हैं नहीं करते हैं, किस फील्ड में जाते हैं, किससे किस प्रकार से डील करते हैं, आपको लोग कैसे फंसा लेता है, आप कैसे फंस जाते हैं, ये सब चीजों का सोल्यूशन ऊपर वाले की दुआ से हम दे सकते हैं। तो आप लोगों से आज प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी हमसे अगर कोई हेल्प की जरूरत हो मानसिक स्थिति पर, तो हमारे पास हिचक आ जाना। मेरा मोबाइल नंबर भी सबको याद होगा, नहीं तो हर सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे और इस गाँव में मिल जाएंगे। सीधी सी बात, चाहे कहीं भी हो, सही डायरेक्शन लेना हो, सही जिंदगी जीना हो, तो बाबू एक बार जब भी उस फटे हाथ में आप परेशान हो जाए और दिमाग आपका काम ना करता हो और आपको लगता होगा कि पूरा इतना बड़ा दुनिया में मेरा एक परिवार का भी कोई सदस्य नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, उस हाल में इस इंसान को याद करना। हम कोशिश करेंगे, अपना 100% दे देंगे और कोशिश करेंगे तुम्हारा मानसिक स्थिति सही कर दें। कहें कि एक संपूर्ण शरीर के लिए मस्तिष्क बहुत बड़ा चीज होता है। आपका मस्तिष्क सही है तो आपका कर्म भी सही हो जाएगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो हम मानसिक स्थिति ठीक करेंगे, बशर्ते एक मेरा कंडीशन है, अगर उस स्थिति में आओ तो बाबू जिस प्रकार से हम आपको संपूर्णता से आपके समस्या को सोल्यूशन देंगे, उसी संपूर्णता से आपको भी मेरी बात सुनना पड़ेगा और हूबहू करना पड़ेगा, और आप एक दिन देखिएगा आप उस समस्या से उबर जाइएगा। उसके बाद फिर से आपका वही जिंदगी, वही रुतबा, वही शान शौकत नजर आएगा। और कहीं भी इस दुनिया में किसी से भी डरना ना, बेहिचक और शान से कम करना। सोचना मेरे साथ एक इंसान थे, सीनियर थे, जो टीचर के रूप में काम कर रहे थे, वो हमेशा हौसला देते रहे सब दिन, और ऐसा इंसान फिर जिंदगी में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे को चाहता है कि लड़ा झगड़ा के बर्बाद कर दे, उसके दियाद में, उसके दोस्तों में, इस तरह से मतलब फंसा उसा के। लेकिन हम जब भी देंगे सही डायरेक्शन देंगे, मतलब सही दिशा में जाने के लिए तुमको बताएंगे हमेशा। तो कभी भी अपना मन छोटा मत करना। पर हमको पता है एक इंसान के लिए उम्मीद ही काफी होता है। जिस इंसान का उम्मीद जिंदा है, बचा हुआ है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तो कुछ भी। इसलिए उस हौसला को, उस जुनून को, उस जज्बा को बनाए रखना। कभी कभी ना किसी इंसान के पास एक ही उम्मीद रहता है, अगर वो भी इंसान तोड़ देता उस उम्मीद को, तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई स्थान ही नहीं बचता, कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो बाबू अगर ऐसा भी नौबत आए आप लोगों की जिंदगी में, तो उससे पहले, वो कदम उठाने से पहले, गलत कदम उठाने से पहले एक बार इस इंसान को याद कर लेना। तो शायद हो सकता है आप सुसाइड करने के रास्ते से हट के एक सही रास्ते पर अग्रसर होंगे और अपना लाइफ को बना लेंगे। सबका अपना सोसाइटी का थिंकिंग है, सोच है, उस पर ध्यान नहीं देना, अपना बातों पर ध्यान देना, जो तुमको सही लीड करे, जो तुमको सही दिशा बताए, जो तुमको अपने हाल में छोड़ कर ना बल्कि हेल्प कर दे, उसका बात सुनना, अपना माँ बाप का बात सुनना, अपना बड़ा भाई बहन का बात सुनना। ना तो कोई दियाद, ना तो कोई दोस्त। अगर दोस्त वैसा मिल गया, अच्छा मिल गया, तो समझना मेरा जीवन धन है। इतना बड़ा दुनिया में अगर एक भी इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा, तो उससे अच्छा बेस्ट दोस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल दोस्त कैसा, जेब में रुपया कम है तो रुपया वाला दोस्ती बनाएंगे। अरे वो तुम दोस्ती तो बना लेगा, वो तुमको जो कहेगा वो करना पड़ेगा, यानी तुमको गुलाम बना के रख लेगा। वैसा काम नहीं करना। अपना कैटेगरी में एक दोस्त खोजना, पर अपना से सीनियर खोजना। हमेशा इस बात को याद रखना, अपना से जूनियर खोजेगा तो तुम्हारा भी दिमाग वैसा नहीं हो जाएगा। इसलिए अपना से सीनियर खोजना, ताकि उसका जो थॉट है, विचार है, उसका जो रास्ता, उसका जो कर्तव्य है, एक सही दिशा में ले जाएगा, तुमको सही से गाइड करेगा। नहीं तो पता चलेगा अपनों भटकल है, आपको भी भटका देगा। तो ऐसा काम नहीं करना है।